डाउन की एक पोजीशन लेने का प्रयास जरूर किया था वहां पर। इंडोनेशिया और उज्बेकिस्तान की ये रेसलर नबीरा उज्बेकिस्तान के लिए और आयुक्तिस इंडोनेशिया के लिए। भारत की पूजा टाडा ने अब से कुछ देर पहले ही एक शानदार जीत दर्ज की और यहां देखिए एक हाथ कंधे पर, दूसरा कोहनियों के पास और नजरें सिर्फ और सिर्फ पैरों पर, जहां पकड़ बनाने का कोई मौका मिल सके, एक दूसरे के साथ जूझते हुए। बिल्कुल सही कहा, जाते ही बंगड़ी टेक्निक लगाई थी लेकिन मिसिल हो गई थी और एक बार फिर गिराने का प्रयास किया, लेकिन जब तक टेक डाउन ना करें आप, किसी की कमर पकड़ के ना दिखाएं, जब तक आंखों की कुश्ती रेफरी नहीं करता। ये पैसिविटी का इशारा रेफरी द्वारा कि आप कुश्ती लड़े। ब्लू बैंड वाला हाथ इन्होंने 2-3 बार हवा में घुमाया, इसका मतलब है कि रेसलर के आगे जाके उन्होंने जो हाथ घुमाया कि आप कुश्ती करें, डिफेंसिव ना खेलें। बिल्कुल, सिर्फ डिफेंस के लिए डिफेंस ना करें। आप कुश्ती के दौरान अगर आप डिफेंस करते हैं तो वो बड़ा नेचुरल है, लेकिन सिर्फ आप डिफेंस ही कर रहे हैं, आप किसी भी तरह का अटैक बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इनएक्टिव जोन में जा रहे हैं, तो ये कतई अलाउड नहीं होगा कुश्ती के अंदर, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, 3-3 मिनट के 2 पीरियड्स। बिल्कुल, आपकी मिसिल हो गई, उसके बाद आपको ग्रिप लेके खेलना, ग्रिप से भागना नहीं है, ग्रिप का प्रत्युत्तर देना, विपक्षी पहलवान को पछाड़ना है, गिराना है, ना कि आप उसकी ग्रिप से दूर रहेंगे। अगर ऐसा करते रहेंगे तो आपको पैसिविटी मिलेगी। 30 सेकंड एक्टिवेट जोन में डाल दिया है मेजबान देश को, अब उनको 30 सेकंड का समय दे दिया। बिल्कुल, ये 30 सेकंड में पॉइंट लेना होगा नबीरा के खिलाफ इंडोनेशियन रेसलर को। बमुश्किल 15 सेकंड के आसपास का वक्त बाकी, अगर पॉइंट नहीं लेती हैं, अटैक का कोई पॉइंट नहीं लेती हैं, तो एक पॉइंट वो खुद ब खुद दे देंगी उज्बेकिस्तान को और नबीरा को लीड मिल जाएगी। ये देखिए, डाइव किया, लेग पर अटैक करने की कोशिश थी, डिफेंस अच्छा, और डिफेंस में तो वैसे भी इंडोनेशिया ने अब तक अच्छा किया है, और ये उनके 30 सेकंड्स का टाइम बीत गया, यानी कि पहला पॉइंट उज्बेकिस्तान की झोली में गया। सही कहा, एक तरह का गिफ्ट जो कस्तूरी में परोस के दे दिया जाता है, अगर कुछ करे ये अंक मिल जाता है, तो हमें इस अंक से बचना चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा मेजबान देश को। फिलहाल प्रयासरत है कि किसी तरह कुश्ती को बदला जाए और अंक निकाले। सिर्फ 25 सेकंड बाकी हैं इस पहले पीरियड में। एक्शन देखिए, गर्दन के नजदीक, और अब ये लेग पर पकड़ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन डिफेंस अच्छा इंडोनेशियन रेसलर का, और उसी डिफेंस के बल पर अब तक वो इस मुकाबले में टिकी हुई है। पहली पकड़ की कोशिश, लेकिन वो कामयाब नहीं, पीछे निकले उज्बेकिस्तान के रेसलर और उस पकड़ को उन्होंने ढीला कर दिया, लेकिन यहां पर इससे पहले कि समय समाप्त हो चुका था, मेरे ख्याल से रेफरी ने विसिल दे दी है और विसिल के बाद कोई एक्शन नहीं होगा। 30 सेकंड का विश्राम का समय हो गया था, उसके बाद ये फलाजंग टेक्निक लगाई। बिल्कुल, जो 30 सेकंड्स का रेस्ट मिलता है, जो रिकवरी पीरियड होता है, उसकी शुरुआत हो गई थी, और उसके बाद अगर आपने दांव लगाया है तो वो दांव किसी काम आता नहीं। बिल्कुल संजय, समय का बहुत महत्व है कुश्ती के अंदर, जो करना है आप समय के अंतर्गत करें। एक्स्ट्रा टाइम, अतिरिक्त समय आपको नहीं दिया जाएगा, सेकंड का एक हिस्सा भी आपको नहीं मिलेगा, आप उसी समय के अंतर आपका परफॉर्म करें। अगर समय निकल गया तो फिर चिड़िया चुग गई खेल। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये कजाकिस्तान की, उज्बेकिस्तान की रेसलर को ही लग रहा होगा नबीरा को कि ये दांव अगर 2 सेकंड पहले लगता तो शायद कहानी कुछ और होती, लेकिन अब ये दूसरे पीरियड की शुरुआत हो चुकी है। उज्बेकिस्तान और इंडोनेशिया की दोनों महिला पहलवान एक दूसरे के आमने सामने, और ये देखिए बढ़िया ग्रिप बनाने की कोशिश, मंगड़ी लगाने का प्रयास, बहुत ही शानदार बांगड़ी पीठ की तरफ डेंजर किया है और 2 अंक अर्जित किए हैं, स्कोर को 3-0 पर पहुंचा दिया। और ये कलाजंग जो आप कह रहे थे 2 सेकंड पहले कर रहा था, वो अगले राउंड में कर दिया बाई फॉल चितपट के आधार पर।
यहाँ पर कुश्ती का निर्णय अपने पक्ष में करने में सफल रही उज्बेकिस्तान की पहलवान। बहुत ज्यादा डिफेंसिव जोन में थी लगातार इंडोनेशिया की पहलवान, और इसका खमियाजा उन्हें चुकाना पड़ा। चितपट के आधार पर इस कुश्ती को जीत लिया है उज्बेकिस्तान की नबीरा ने। महिलाओं की 57 किलो वर्ग में एक और शानदार प्रदर्शन। लेकिन इससे पहले का जो मुकाबला था, मुझे लगता है कि हम आप भूल नहीं सकते हैं पूजा ढांडा ने कितनी आसानी से उस मुकाबले को जीता।